वट सावित्री की कथा विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा की थाली सजाएं और वट वृक्ष के पास जाएं। पूजा की सामग्री में रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल और माला, धूप, दीप, फल और मिठाई, कच्चा सूत, जल और दूध रखें। वट वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष पर जल और दूध अर्पित करें। रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। सावित्री और सत्यवान की पूरी कथा श्रद्धा से सुने या पढ़ें। कथा के समय दीपक जलाकर रखें। कथा समाप्त होने पर आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करें। जरूरतमंदों को दान दें और शाम को सात्विक भोजन के साथ व्रत खोलें। वट सावित्री की कथा। मद्र देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई, तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने लिए योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। जब राजकुमारी दरबार पहुंची तो राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा। तो सावित्री ने बताया कि उन्हें साल्व देश के राजा दमयुतसेन के पुत्र, जो जंगल में पड़े बढ़े हैं, उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। उनके माता पिता ने भी उन्हें बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में रहने के लिए आ गई। आते हुए उन्होंने सारे वस्त्र आभूषणों को त्याग कर सास ससुर और पति जैसा वलकल के वस्त्र पहनते थे वैसा ही पहन लिया और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान व सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गए। जिस दिन सत्यवान मरने वाले थे, वह दिन करीब आने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उनके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन से व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उनसे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसलिए तुम यहीं रहो। लेकिन सावित्री उन्हें नहीं मानी। उन उसने जिद पकड़ी और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहां एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पति को जहां भी ले जाइएगा मैं भी वहां जाऊंगी। राज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मन चाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि उसके ससुर को उसका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा,
मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद सावित्री सत्यवान के 100 के पास पहुंची और थोड़े ही देर में सत्यवान के 100 में चेतना आ गई। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी लंबी आयु, सुख और समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है।